केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग। भारत सरकार ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग की घोषणा की है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन को संशोधित करना है ताकि उनकी वित्तीय स्थिति देश की आर्थिक प्रगति के अनुरूप बनी रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस आयोग की स्थापना का निर्णय लिया गया, जिसकी जानकारी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। यह आयोग 7वें वेतन आयोग का स्थान लेगा, जिसे 2014 में गठित किया गया था और जनवरी 2016 में लागू किया गया। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 तक प्रभावी रहेंगी। वेतन आयोग प्रक्रिया को समझें। वेतन आयोग एक विशेषज्ञ निकाय है जिसे केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन ढांचे, भत्तों और अन्य लाभों का मूल्यांकन और संशोधन करने के लिए स्थापित किया जाता है। 1947 में स्थापित यह आयोग सरकारी कर्मचारियों की वित्तीय और सामाजिक स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वेतन आयोग कैसे काम करता है? संविधान और उद्देश्य। वेतन आयोग हर 10 साल में एक बार स्थापित किया जाता है। इसमें अर्थशास्त्रियों, प्रशासकों और वित्तीय विशेषज्ञों को शामिल किया जाता है, जो निम्नलिखित कारकों का अध्ययन करते हैं। वर्तमान आर्थिक स्थिति, महंगाई दर, सरकारी राजस्व का रुझान, कर्मचारियों की कार्यक्षमता और प्रदर्शन। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वेतन और पेंशन बदलती आर्थिक परिस्थितियों को प्रतिबिंबित करें, जिससे कर्मचारियों को प्रेरणा मिले और यह निजी क्षेत्र के साथ संतुलन बनाए। सिफारिशें। गहन विश्लेषण के बाद वेतन आयोग वेतन ढांचे, नए भत्तों और पेंशन संशोधन पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इन सिफारिशों में निम्नलिखित पहलुओं का ध्यान रखा जाता है। जीवन यापन की लागत, अन्य क्षेत्रों में वेतन प्रवृत्ति, सरकार की वित्तीय क्षमता। सिफारिशें सलाहात्मक होती हैं और अंतिम मंजूरी के लिए केंद्रीय कैबिनेट के पास भेजी जाती हैं। कार्यान्वयन। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इन सिफारिशों को लागू किया जाता है, अक्सर जनवरी से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ। इससे यह सुनिश्चित होता है कि कर्मचारियों को अंतरिम अवधि का बकाया वेतन प्राप्त हो। कौन लाभान्वित होता है? वेतन आयोग की सिफारिशें सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के एक बड़े वर्ग को लाभ पहुंचाती हैं। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी रेलवे, रक्षा, शिक्षा, आयकर, कस्टम्स और डाक सेवाओं जैसे विभिन्न सरकारी क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारी संशोधित वेतन और भत्ते प्राप्त करते हैं। पेंशन भोगी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनकी पेंशन और महंगाई राहत (डीआर) में संशोधन का लाभ मिलता है, जिससे उनकी वास्तविक आय महंगाई से अप्रभावित रहती है। सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी हालांकि सीधे कवर नहीं होते, लेकिन कई सार्वजनिक उपक्रम अपने वेतन ढांचे को वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार अपनाते हैं। हाल के वेतन आयोगों की प्रमुख विशेषताएं। छठा वेतन आयोग 2006 पे बैंड्स और ग्रेड पे की अवधारणा पेश की गई। महंगाई भत्ते (डा) को बढ़ाया गया ताकि महंगाई के प्रभाव को कम किया जा सके। प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन शुरू किए गए। 7वां वेतन आयोग 2016 पे बैंड्स और ग्रेड पे को समाप्त कर मैट्रिक्स सिस्टम लागू किया गया। न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति माह किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के लिए अधिकतम वेतन 2.5 लाख रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया। जोखिम भरे कार्यों के लिए विशेष भत्ते और महिलाओं, दिव्यांग कर्मचारियों व पेंशन भोगियों के लिए अतिरिक्त लाभ पेश किए गए। 8वें वेतन आयोग से अपेक्षाएं। 8वें वेतन आयोग की घोषणा ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच नई उम्मीदें जगाई हैं। आइए संभावनाओं पर चर्चा करें। समय सीमा। ऐतिहासिक रुझानों के आधार पर 8वां वेतन आयोग 2025 तक अपनी सिफारिशें अंतिम रूप दे सकता है और इसे जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। संभावित वेतन वृद्धि। न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये प्रति माह किए जाने की उम्मीद है। अधिकतम वेतन
शीर्ष वेतन 3 लाख रुपए प्रति माह से अधिक हो सकता है। महंगाई भत्ता डा। महंगाई एक महत्वपूर्ण कारक है, इसलिए डीए दरों को और सुव्यवस्थित किया जा सकता है ताकि जीवन यापन की बढ़ती लागत के बावजूद कर्मचारियों की वास्तविक आय सुरक्षित रहे। तकनीक पर जोर। 8वां वेतन आयोग प्रौद्योगिकी संबंधित भूमिकाओं को प्राथमिकता दे सकता है और डिजिटलीकरण परियोजनाओं में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए विशेष भत्ते पेश कर सकता है। सरल भत्ते। भत्तों को सरल बनाने की अपेक्षा है ताकि प्रशासनिक जटिलताओं को कम किया जा सके और पारदर्शिता बढ़ाई जा सके। प्रदर्शन आधारित वेतन। कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए प्रदर्शन से जुड़े वेतन और प्रोत्साहन का विस्तार किया जा सकता है, जिससे कुशल कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जा सके। कार्यान्वयन की चुनौतियां। 8वें वेतन आयोग से कई सुधारों की उम्मीद है, लेकिन इसके कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियां भी हो सकती हैं। वित्तीय बाधाएं। बड़े वेतन वृद्धि लागू करने से सरकारी वित्त पर दबाव पड़ सकता है। राजस्व और खर्च के बीच संतुलन बनाना विशेष रूप से आर्थिक मंदी के समय महत्वपूर्ण है। महंगाई का दबाव। उच्च वेतन से उपभोक्ता खर्च बढ़ सकता है, जिससे महंगाई बढ़ने का खतरा है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि वेतन संशोधन से अर्थव्यवस्था अस्थिर न हो। निजी क्षेत्र के साथ संतुलन। सरकारी नौकरियां अपनी स्थिरता और लाभों के लिए जानी जाती हैं, लेकिन वेतन ढांचा निजी क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धी होना चाहिए ताकि प्रतिभा को आकर्षित किया जा सके। निष्कर्ष। वेतन आयोग केवल एक वित्तीय प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सेवा और योगदान का सम्मान है। अपेक्षित 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों की आकांक्षाओं को पूरा करने और भारत की आर्थिक प्रगति के साथ संतुलन बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि इसकी सफलता वित्तीय अनुशासन और कर्मचारियों की संतुष्टि के बीच संतुलन बनाने पर निर्भर करेगी। लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग न्याय और प्रगति का प्रतीक है, जो यह सुनिश्चित करता है कि उनकी वित्तीय सुरक्षा देश के विकास के साथ तालमेल बनाए रखे।